इंसानियत इंसानियत की खातिर उस तक पहुंच ही नहीं पाता है। कई झोपड़ियां ऐसी बनी हैं, उनके यहाँ पानी भरा है जमीन में नीचे, उनके पास कुछ सहायता ही नहीं है, ना राशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। 40 दिन मिलेगा काम, बाकी साल भर में कहाँ धरो काम। सच में? अरे कछु रोजगार है ही नहीं ना, कहा है बताओ। सरकारी में डाले रहे हैं तो पढ़े रहे, तो पढ़ रहे ना तो हो गई पढ़ाई, मजदूरी भी करने ही है फिर। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है दमोह विधानसभा सीट, जहां कल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा है। प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को यहां जनसभा को संबोधित करने जा रही हैं। ये बुंदेलखंड का काफी अहम क्षेत्र माना जाता है। प्रियंका गांधी का दमोह में पहला दौरा होने जा रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिहाज से। अभी तक प्रियंका गांधी ने जहां जहां दौरा किया वो महाकौशल और दूसरे विंध्य के इलाके थे, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में कांग्रेस के इतने बड़े नेता का ये पहला दौरा है और उन्होंने उसके लिए दमोह जैसी हॉट सीट को चुना है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये वो ग्राउंड है, महाराणा प्रताप ग्राउंड, जहां कल प्रियंका गांधी का दौरा होने जा रहा है। ये दमोह क्षेत्र है, दमोह शहर है। यहाँ पर महाराणा प्रताप ग्राउंड में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर काम करने वाले हमको एक शख्स मिले हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं कि कैसा काम चल रहा है। आपका नाम? लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा। कहाँ से हैं आप? सागर। सागर से। तो आप सागर से यहाँ काम करने के लिए आए इस पंडाल का। तो क्या सागर में आपको काम नहीं मिलता है? हमारे गाँव वहीं सागर का टेंट है ये। अच्छा। तो यहाँ टेंट लगता है, वहाँ हम लोग चले जाते हैं काम करने, इसलिए आना पड़ता है। तो महीने में कितना कमा लेते होंगे आप? यह तो काम रहता है साथ से। अच्छा। क्या नाम है आपका? राजकुमार अहिरबाग। अच्छा, तो आप यहाँ काम करने के लिए आए हैं? हाँ, मजदूरी करने के लिए। अच्छा, कहाँ से आए हैं? गड़ाकोटा की आएंगे किसी। तो क्या गढ़ाकोटा में आपको काम नहीं मिल पाता है क्या पूरा? आज यहाँ पर आए हुए हैं काम के लिए। नहीं, काम तो मिलता है मगर ऐसा है कि अभी नहीं लगा है, इसलिए आ गए हैं। और त्योहार भी आ रहा है, पैसे दे ले की कमजोरी है इसलिए। तो कितना आपको खर्चा मिल जाता होगा? यहाँ पे 400 रुपये में आए हैं। तो मतलब जितना भी आप जो भी काम करते हैं महीने भर का, उससे इतना खर्चा निकल जाता है कि परिवार का हो जाए अच्छे से? अब काम मिल जाता है तो चलता है परिवार, ना कहाँ से चल जाएगा परिवार। कितने लोग हैं परिवार में आपके? परिवार में 4-5 जन तो होते हैं, मियाँ बीवी, हम, बच्चे दो। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, हर चीज का खर्चा और महंगाई सब कुछ नहीं चल पाता। नहीं चल पाता। सरकारी में डाले रहे हैं तो पढ़े रहे, तो पढ़ रहे ना तो हो गई पढ़ाई, मजदूरी भी करने ही है फिर। अरे तो बच्चों से भी आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को भी मजदूरी? तो जब पैसे होंगे तो अच्छा पढ़ा पाएंगे, अपन बैठा के पढ़ा पाएंगे। मजदूरी पे आए, अब बच्चे को मालूम नहीं है कि कहाँ जा रहा है, वो घर पे है कि स्कूल पे है कि खेल रहा है कि क्या कर रहा है, क्या मालूम है। अब आपको पता है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं कल वहाँ कांग्रेस की कितने बड़े नेता की यहाँ पर जनसभा होने वाली, प्रियंका गांधी की? नहीं, हमें ये कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम दूर से आए हैं, इसलिए पहले दिन आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आप बता रहे हैं कि जितना खर्चा निकलता है उससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता अच्छे से, बच्चों की पढ़ाई भी है तो बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, और फिर महंगाई भी है। महंगाई को आप डेली कैसे देखते? क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में से लेकर के अभी तक में कुछ महंगाई बढ़ी है कि तेल के, खाने पीने चीजों के दाम बढ़ गए हैं, अनाज के दाम बढ़ गए, तो कुछ दिक्कतें? अब दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, मगर क्या है कि वो तो गरीबी के हिसाब से आदमी काम चलाता है, गुजारा चलाता है। अब यहाँ सुनैया के 300-400 रुपये में 15 दिन काम नहीं करोगे तो अपना काम चलेगा। मिल जाता है काम तो अच्छा खर्चा चलता है, नहीं मिलता काम तो पड़े हैं, घूम रहे हैं। और कुछ लोग पीने खाने वाले होते हैं तो उनकी आई ऐसी, बच्चों की न उनकी, सबकी अच्छी चलती है, फिर तो वे खाते हैं ठोकरें। और जो नहीं पीते खाते हैं तो तनक उनका गुजारा अच्छा चलता है। तो ऐसा है कि जोड़ नहीं पाते हैं, मतलब अपना गुजारा ही चलाते हैं बस। मतलब जितना कमाते हैं उतना खाते हैं बस, है ना? ज्यादा सोचे कि हम ये खरीद ले वो खरीद ले तो नहीं हो पाएगा। क्या आपने कहा कि काम मिल जाता है तो करते हैं, नहीं तो फिर पड़े रहते हैं। तो साल में ऐसे कितने दिन होते हैं कि काम मिल पाता है और कितने दिन ऐसे होते हैं कि काम नहीं मिल पाता? जैसे सावन भादों कुंवर मिला था काम, बाकी नहीं मिला था काम। 40-50 बस 40 दिन मिलेगा काम, बाकी साल भर में कहाँ धरो काम। सच में? अरे कछु रोजगार है ही नहीं ना, कहा है बताओ।
कोई ज़रूरत नहीं है। जब उन्हीं को मिलता है काम जिसके पास पैसा है, उन्हीं का काम होता है जिसके पास है, जिसके पास नहीं उसका कुछ नहीं होता। आज जाके देखो कितने कई लोग गरीब ऐसे हैं कि उनके पास खाने को नहीं है, जो कर्मचारी हैं वही हड़प जाते हैं सब, उनके पास पहुंचता ही नहीं है। चाहे राशन की दुकान हो, चाहे कर कोई भी हो, अरे सब जान दे। इंसानियत की खातिर उस तक पहुंच ही नहीं पाता। कई झोपड़ी ऐसी बनी हैं, उनके यहाँ पानी भरा है जमीन में नीचे, उनके पास कुछ सहायता ही नहीं है, ना राशन मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। तो आपने सुना कि मजदूरों जो यहाँ पर काम करने आए हुए हैं उनके क्या हाल है। उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो यहाँ किस लिए आए हैं, उन्हें जनसभा के बारे में नहीं पता, उन्हें नेता के बारे में नहीं पता। बातचीत करने पर उन्होंने ये भी बताया कि साल भर में 40-50 दिन ही काम मिल पाता है और हालात इतने बुरे हैं कि रोजगार जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। ये वही पंडाल है जहां कल प्रियंका गांधी का दौरा होने वाला है। हमने जिनसे बात की ये वही कर्मचारी है जो उनके पंडाल के लिए काम कर रहे हैं और यही पंडाल आज बेरोजगारी की असली दास्तां बयां कर रहा है। नवभारत टाइम्स से सुचिता जैन की रिपोर्ट।